हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स होने के साथ साथ हमारे गिव अवे का फर्स्ट विनर डिसाइड होने का लास्ट क्वेश्चन भी है। जी हाँ, चलिए गिव अवे में पार्ट लीजिए और क्या पता आपका भी नंबर लग जाए। तो यहाँ पर जो आज की मेरी सबसे पहली टिप है वो है रेजर को लेकर। रेजर आपको पता है हमारे घर में शेविंग के लिए इस्तेमाल किया ही जाता है और जब रेजर ये इस तरह का यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, इस्तेमाल करने के बाद इनकी ब्लेड खराब हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम इस पुराने रेजर के ब्लेड को भी तेज करके वापस से इसको रीयूज कर सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। क्योंकि जो ये रेजर होते हैं दोस्तों, ये अच्छी क्वालिटी के ली जाएं तो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक जीन्स लेना है। जी हाँ, जीन्स की पैंट का कपड़ा जो होता है वो थोड़ा रफ होता है और इसी जीन्स के कपड़े पर हमें अपने रेजर को इस तरीके से चलाना है। ऐसे ही आपको 30 से 40 सेकंड जीन्स के कपड़े पर रेजर को चलाते रहना है। चलाते चलाते आपको लगेगा कि रेजर की जो ब्लेड है वो शार्प होने लगी है और ये इसका जो ब्लेड है उसमें थोड़ी शाइन भी बढ़ने लगी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो रेजर की ब्लेड है वो शार्प होने लगी है। तो इस तरीके से आपके घर में जो भी पुराने रेजर वगैरह रखे हों उनको जीन्स पर इस तरीके से चला लीजिए, तो आप देखेंगे कि रेजर का जो ब्लेड है वो शार्प हो गया है। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये नए की तरह काम करने लगेगा। जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, सर्दियों में होंठ फटने को लेकर है। सर्दियों में अक्सर होंठ रूखे हो जाते हैं, इस तरह से पपड़ी जमने लगती है और बहुत ही बेजान से दिखने लगते हैं। तो ये रेमेडी बच्चों और बड़ों सबके लिए है। आप ले लीजिए कोलगेट पेस्ट। कोलगेट पेस्ट को थोड़ा सा हाथों पर लेकर लिप्स पर अप्लाई कर लीजिए। जब होंठ बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं तो इनका तुरंत वाला समाधान बता रही हूँ। आपको पेस्ट लेकर इस तरह से होठों पर रखना है और इसको हमें रखना है लगभग 30 से 40 सेकेंड के लिए। आप चाहें तो हल्का हल्का सा रब भी कर सकते हैं। उसके बाद से नॉर्मल पानी से अपने लिप्स को वॉश कर लीजिए और उसके बाद से जब आप वॉश कर लेंगे तो आपको लगेगा, आपको तुरंत ही इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कि आपके लिप्स जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं, साथ ही जो पपड़ी थी वो पेस्ट के साथ ही निकल गई है। इसके बाद से आप अपने होठों पर कोई वैसलीन या फिर कोई भी लिप बाम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से होठों को आप इंस्टेंट जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट कर सकते हैं ना दोस्तों। कमाल की टिप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मैं बताने वाली हूँ इस तरह के पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए। जो पीताम्बरी का पाउडर मार्केट में आता है उसे हम घर पे कैसे इजीली बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, घर में रखी हुई चीज़ों से बनाएंगे और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। हमारे पास इस तरह के जो पीतल के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, उनको हम साफ करते हैं पीताम्बरी पाउडर से। और ये जो पीताम्बरी का पाउडर है ये मैंने बनाया है घर पे। चलिए आपको भी बताती हूँ कि ये पाउडर मैंने कैसे बनाया। इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे और इसमें डाल लेंगे एक छोटे कटोरी से गेहूं का आटा। जी हाँ, गेहूं का आटा मैंने एक मेजरमेंट से लिया है, एक छोटी कटोरी से। उसके बाद से हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 चम्मच भर के नमक जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता है। मैंने डाला है सेंधा नमक। उसके बाद से यहाँ पर जो चीज़ है दोस्तों वो है टाटरी, जिसे नींबू के फूल या नींबू का सत भी कहा जाता है। ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इसे भी हमें लेना है 1 चम्मच। हलवाई जो है इसका इस्तेमाल करते हैं नमकीन वगैरह को हल्का सा खटास देने के लिए। तो ये टाटरी ले लीजिए और उसके बाद से जो नेक्स्ट चीज़ हम डाल रहे हैं वो है खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा को बोलते हैं और हम सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमें उसी चम्मच से 1 चम्मच भर के लेना है। तो तीनों चीज़ों की मेजरमेंट सेम है, बस गेहूं का आटा हमने एक छोटी कटोरी भर के लिया था। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज़ मैं डालने वाली हूँ दोस्तों वो है डिटर्जेंट। घर में आपके जो भी डिटर्जेंट यूज़ होता है, यानी कि जो सर्फ का पाउडर यूज़ करते हो वो भी आप 1 चम्मच भर के ले लीजिए। तो आप किसी भी कंपनी का कोई सा भी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद से पीताम्बरी का पूरा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ रेड कलर का पाउडर। रेड कलर का पाउडर जो है खाने वाला है, जो खाने वाला कलर होता है ये वही फूड कलर है। इसको इस तरह से मिला लीजिए। पर अभी हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद से हम लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार को लेने के बाद इस पाउडर को हमें चलाना है इस मिक्सी के जार में, जिससे अगर इसमें कोई दाने हो, कोई लम्स हो, वो अच्छे से पिस जाए। साथ ही हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच के लगभग पानी डालिए, जिससे हमने जो खाने वाला कलर डाला है वो इस आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी चम्मच से भरकर 1 चम्मच पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद ढक्कन लगाकर मिक्सी को आप एक बार घुमा लीजिए 30 सेकंड के लिए। और उसके बाद से हमारा ये पीताम्बरी पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए आपको दिख रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल मार्केट जैसा। जैसा पीताम्बरी का कलर होता है हल्के से रेडिश में तांबे के कलर जैसा, वैसा ही हमारे पाउडर का भी कलर आया है। इस पाउडर को स्टोर करके आप सालों साल रखिए, ये खराब नहीं होगा। साथ ही इससे मैं आपको अपने तांबे के बर्तन भी क्लीन करके दिखाऊंगी कि इससे बर्तन कितने बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाते हैं। इसके लिए आप कोई ग्रीन स्क्रबर ले लीजिए
और ले लीजिए अपना तांबे का कोई बर्तन। तो ये तांबे का लोटा जो है मैं किचन में पानी भर के रखती हूँ, तो इसको क्लीन करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन स्क्रबर लिया है, साथ ही पाउडर लिया है और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्रबर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई था। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जैसे हम लोग पीताम्बरी लगाकर बर्तनों को जितनी देर घिसते हैं, आई होप कि किसी भी बर्तन को 30 से 40 सेकंड तो घिसना ही पड़ता है दोस्तों उसे चमकाने के लिए, वैसे ही इस पाउडर को डालकर स्क्रबर से हम अच्छे से रब कर लेते हैं। और जब जो बर्तन होता है तांबे का या पीतल का, अगर काफ़ी दिनों से इस्तेमाल में आ रहा हो तो उसकी गंदगी छूटने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो मैंने इसे रब किया था लगभग 40 से 50 सेकंड के लिए, चारों तरफ से, अंदर से, बाहर से, हर तरफ से। अगर हम इसे थोड़ी देर तक रब करते रहें तो आप देखेंगे कि तांबे का जो कालापन है वो निकल जाएगा और कॉपर का जो भी बर्तन है वो बहुत अच्छे से चमकने लगता है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन जैसे ही मैं स्क्रबर चला रही हूँ तो बर्तन से जो है एक अलग सी कलर की लेयर छूटने भी लगी है, क्योंकि जो तांबे का कलर है जो पानी में भर के रखती हूँ वो पानी का कलर भी हमारे बर्तन में आता ही आता है। अब इस बर्तन को देखिए मैंने अच्छे से रगड़ लिया है, बहुत अच्छे से इसे रब कर सकती थी जितना उतना मैंने कर लिया है। अब इसको मैं पानी से, नॉर्मल पानी से क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। हमारा लोटा जो है तांबे का वो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए दोस्तों चमक चुका है, बहुत ही बढ़िया से हमारा ये तांबे का लोटा क्लीन हुआ है अंदर से बाहर से। तो इस तरह से पीताम्बरी पाउडर बनाकर आप भी घर पे रख सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही सस्ते में बनकर तैयार होता है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। तो मंदिर के बर्तन साफ करने के लिए इस तरह के पीताम्बरी पाउडर आप भी बनाकर रख लीजिए और इससे अपने मंदिर के या फिर पूजा घर के बर्तनों को साफ कर सकते हैं। इससे आप तांबा, पीतल, किसी भी तरह के बर्तन को चमका सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है दोस्तों बहुत ही कमाल की है। हमारे घर में जब हमारे हस्बैंड लोग होते हैं, शर्ट पहनते हैं, उसकी कॉलर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और गंदे कॉलर की समस्या जो होती है वो हर गृहिणी को उससे निपटना ही पड़ता है। तो गंदे कॉलर की समस्या ही ना आने दें, क्यों ना कुछ ऐसी छोटी सी ट्रिक अपना लें जिससे गंदे कॉलर की समस्या ही ना आए, क्योंकि ये जो कॉलर होते हैं इनको साफ करने में बहुत ज़्यादा समस्या भी आती है। इसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक छोटा वाला जो इस तरह का मेडिकल वाला टेप होता है वो हमें लेना है। और इस टेप को लेने के बाद, ये जो टेप है दोस्तों ये आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पर 10 रुपये में मिल जाता है और ये पूरी रोल को हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रोल को आपके शर्ट की जो कॉलर है उस पर आप इस तरह से लगा दीजिए, बहुत ही ईजिली ये कपड़े में स्टिक हो जाता है और उसके बाद से इसको आप अच्छे से लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि कॉलर ज़्यादा गंदी होती है तो आप टेप की 2 लेयर लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि शर्ट एक ही दिन पहननी है तो फिर आप टेप को एक ही राउंड लगाकर छोड़ दीजिए। उसके बाद से ये टेप लगी हुई शर्ट अपने घर में आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, जिनको भी आप दे सकते हैं या आप खुद पहनते हैं तो पहनिए। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा गंदगी हाथों से ही ऐसे अगरबत्ती की राख लगाकर दिखा रही हूँ कि हमारे शर्ट में अंदर गंदगी लगती ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी अगरबत्ती की राख ली है जिसको मैंने यहाँ पर आपको लगाकर दिखाया है और उसके बाद से मैं टेप उतार कर भी दिखाऊंगी कि हमारी शर्ट का बाल भी बाका नहीं होता है दोस्तों। हम चाहे इसे 4 से 5 दिन भी बहुत अच्छे से क्यों ना पहनते रहें, क्योंकि कुछ लोग एक ही कपड़े को 4 से 5 दिन या हफ्ते भर तक पहनते ही पहनते हैं, तो उस टाइम पर कॉलर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। ये देखिए हमने टेप को उतार दिया, अब हमारी कॉलर वैसी की वैसी है, बिल्कुल नए जैसी है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। इससे कॉलर अलग से रगड़ने की झंझट खत्म, इसे सिर्फ वॉशिंग मशीन में डालिए और कपड़ों को बस एकदम क्लीन कर लीजिए। आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आज का मेरा गिव अवे का क्वेश्चन है कि मैंने लिप्स पर कौन सी कंपनी की पेस्ट अप्लाई की थी। कमेंट में जाइए, आंसर लिखिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलूंगी दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।